नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न मामलों को लेकर दोनों तरफ के नेता आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कामकाज अब तक नहीं हो सका है। आज राज्यसभा और लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। भाजपा सांसद जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर हमलावर रहे, तो वहीं विपक्षी दल अडानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़े रहे। दोनों ही सदनों में विपक्ष की नारेबाजी देखने को मिली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों के सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने की अपील की और कहा कि मेरी कोशिश है कि सदन चले, इसके लिए मुझे एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बताना है। बावजूद इसके कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में गतिरोध। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को भी हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:18 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल आज भी नहीं हो पाया। सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाना शुरू किया। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त जांच समिति गठित की जाए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनकी बात का प्रतिकार करते हुए दावा किया कि खड़गे ऐसी बात कर रहे हैं जिसका सदन से कोई संबंध ही नहीं है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बाहर के कुल 185 व्यक्तियों ने वर्ष 2020, 21 और 22 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान लद्दाख के बाहर के लोगों द्वारा कोई जमीन नहीं खरीदी गई है। लोकसभा की कार्यवाही। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:05 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब अपहरण 2 बजे आरंभ हुई तो स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। हंगामे के बीच ही केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को सदन में पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद से कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर आज भी संसद पहुंचे थे। विपक्षी सदस्यों के हाथों में तख्तियां ले रखी थी और उन्होंने वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय डेटा संचालन नीति पर सार्वजनिक विचार विमर्श पूरा कर लिया है, जिसका मकसद उभरते हुए प्रौद्योगिकी जरूरतों के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना है। लोकसभा में श्याम सिंह यादव के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।